Hello दोस्तों, good evening. This is धीरेन्द्र कुमार and just you are watching our YouTube channel English by DS. मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे, टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर रखा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग इस्लाम के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। देखिए, कुछ हेडलाइंस हैं, कुछ मैटर्स है जो इसको मैं डिनोट कर रखा हूँ यहाँ पे। मैं उसको ना एक एक करके समझाता हूँ, आप लोग गौर करिएगा एक एक बात के ऊपर कि आखिर इस बात में ना सर ऐसा क्या है जो हम लोगों को नहीं पता है या हम लोगों को बताया नहीं जाता है। ऐसी कुछ खास बातें जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। देखो भाई साहब, सबसे पहला तो है इस्लाम। अगर बात करते हैं हम लोग इस्लाम की, तो इस्लाम एक रिलीजन है और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले एक ही ईश्वर को मानते हैं। एक ही ईश्वर कहने का मतलब है वे लोग एक ईश्वरवाद को फॉलो करते हैं, वन गॉड, दे बिलीव इन ओनली वन गॉड। वे लोग बस एक ही भगवान में विश्वास करते हैं, दे हैव नो अदर ऑप्शंस। मतलब उन लोगों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वही लोग जो अरेबियन लैंग्वेज में खुदा को गॉड को अल्लाह कहते हैं, पर्सियन यानी कि फारसी लैंग्वेज में उसी को खुदा कहा जाता है। अब देखिए, बात तो एक ही है भाई, एक ही गॉड हैं, उनको अलग अलग नाम से अलग अलग लैंग्वेज में बुलाया जाता है। अरेबियंस इनको अल्लाह कहते हैं और पर्सियन इनको खुदा कहते हैं। एक्चुअली हम लोग ये तो जान गए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, स्थापना कैसे किया गया, कैसे शुरुआत हुआ मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म के। ओके, तो सबसे पहला बात, इनके फाउंडर का नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि आज भी मुस्लिम धर्म वाले या तो फिर जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो आज भी हज़रत मोहम्मद साहब को ही फॉलो करते हैं या तो उन्हीं को पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इनके फाउंडर का नाम था हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के नाम सुने होंगे अगर आप लोग। सऊदीया एक जगह है, उसी जगह में एक नाम है, एक स्थान है जिसका नाम है मक्का, और उस मक्का नामक स्थान पर बर्थ हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का। अब एक्चुअली बात यह है कि जब वो मक्का में जन्म लिए थे तो मक्का में पले बढ़े, मक्का में ही रहे, और वहाँ पे वो अबाउट 610 मीन्स 610 ईस्वी में वो इनलाइटमेंट की मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू कर दिए। और जहाँ पे तपस्या कर रहे थे वो एक पहाड़ था, और पहाड़ में एक गुफा था जिसका नाम था हीरा केव। उस हीरा गुफा में बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते 610 में उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान के प्राप्ति के बाद में वो जब हीरा केव से बाहर निकल कर आए तो लोगों से कहा कि देखो, जब मैं तपस्या कर रहा था तो मुझे वहाँ पे एक मसीहा आए, एक सौदागर आए, या यूँ कहिए एक बहुत अच्छा इंसान जो बहुत खूबसूरत था, नूर था उसमें बहुत सारा, वो आए और हमें एक किताब देकर गए हैं जिसका नाम उन्होंने बताया कुरान। ओके, आज भी इस्लाम धर्म वाले इसे बिल्कुल पूजते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गीता पे हाथ रख के कभी कोई झूठ नहीं बोलता, वैसे ही इस्लाम धर्म वाले कुरान पे हाथ रखकर कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसके बारे में कहा गया, वो हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं हीरा केव में इनलाइटमेंट के लिए तपस्या कर रहा था उस समय जिब्राइल नाम का एक व्यक्ति आकर मुझे एक बुक दे गया और उस बुक को प्रचार करने को कहा गया। तो जब वो बाहर आए तो इस बात के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और जब प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया तो इसी के साथ में धीरे धीरे करके इस्लाम धर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि उनका जन्म हुआ था मक्का में। तो आप ये भी बात को जानते होंगे कि देखिए, जिस जगह पे रहिएगा और अगर उस संप्रदाय से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ को लोगों को इस बात से बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो सऊदिया में जो लोग रह रहे थे, मक्का में जो लोग रह रहे थे, उनको हज़रत मोहम्मद साहब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। और जब प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो इसी से
मतलब इसी वजह से उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब को वहाँ से दूर जाने को कहा, मतलब मक्का छोड़ देने को कहा। मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन उन लोगों ने इतना तंग किया इनको, इतना तंग किया कि वे खुद ही छोड़कर चले गए मक्का को छोड़कर। और जब मक्का को छोड़कर गए तो वो मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचे वो 622 मतलब 622 ईस्वी में। जब मक्का से मदीना गए 622 ईस्वी में, तो हज़रत मोहम्मद साहब को मदीना जाना, मतलब मक्का छोड़कर मदीना जाना एक नाम से जाना गया जिसे लोग हिजारत कहते हैं। ओके, जिसे लोग हिजारत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात होती है कि सर जब वो यहाँ से छोड़कर मतलब मक्का को छोड़कर मदीना गए थे, और जिस बात को उन लोगों ने मतलब कि जिसे हिजारत कहा जाता है उसी से रिलेट करके इस्लाम धर्म के लिए एक कैलेंडर बनाया गया जिसे लोग हिजरी संवत कहते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक बातें शायद समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर कि देखिए 622 में तो वो चले गए कहाँ, मदीना। और मदीना जाकर अबाउट उसके 10 साल बाद में 632 में 632 मतलब 632 में उनका मदीना में ही डेथ हो गया। ओके, अब मदीना में जब डेथ हो गया तो डेथ के बाद में शुरुआत में तो इनके लिए कोई कब्र नहीं बनाया गया था कि मक्का में होना चाहिए और मदीना में होना चाहिए, लेकिन इनके मौत के बाद धीरे धीरे करके जब लोगों में ना ये प्रचलन हुआ, धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, तो 2 जगह पर धार्मिक स्थल बना दिया गया। जैसे कि हिंदू धर्म के लिए होता है बहुत सारे जगह धार्मिक स्थल के तौर पर, उसी तरीके से मुसलमान धर्म के लिए नहीं कि इस्लाम धर्म के लिए भी 2 धार्मिक स्थल बना दिए गए, एक मक्का में और एक मदीना में। अब देखिए आगे क्या होता है कि जब इनके डेथ हो गए, मतलब कि हज़रत मोहम्मद साहब का जब डेथ हुआ, उसके बाद में इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी, देखिए एक बात याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहा जाता था। ओके, और ये खलीफा का उपाधि बगदाद से दिया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि जब इनका डेथ हुआ था तो डेथ के बाद में इनके जो पहले शिष्य बने थे, तो जब ये इस्लाम धर्म को प्रचार कर रहे थे तो उस समय जो इनके पहले शिष्य बने थे वो कोई और नहीं, इन्हीं के सन इन लॉ मतलब इनके दामाद जिसका नाम था अली, वो इनके पहले डिसिपल मतलब कि पहले शिष्य बने थे। अब पहले शिष्य होने के नाते सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये जाता है कि सर मुस्लिम धर्म के स्थापना के बाद अगर इनके डेथ हुआ था तो डेथ के तुरंत बाद में खलीफा को उपाधि अली को मिलना चाहिए था, जबकि अली को ना मिल करके यही खलीफा का उपाधि एक दूसरे बंदे जिसका नाम था अबू बकर को दिया गया। अब देखिए उनके मौत के बाद में 4 खलीफा हुए मुस्लिम धर्म में, जिनमें पहले थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे रहे अली। अब क्या हुआ ना कि जब पहली बार हज़रत मोहम्मद साहब के डेथ के बाद में इस्लाम धर्म की बात आई तो अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया गया, मतलब उत्तराधिकारी करने का मतलब खलीफा बना दिया गया। और जो लोग सबसे पहली बार हज़रत मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर को इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में माना, वे लोग सुन्नी मुस्लिम कहलाए, सुन्नी मुस्लिम्स। और देखिए ये दोनों का नाम ना सर नहीं आता है, लेकिन इनका नाम आता है। और जो लोग अली को, मतलब बहुत कम टाइम में ये सब हुआ था, जो लोग अली को उस धर्म के उत्तराधिकारी को मानते हैं वो मुस्लिम्स शिया मुस्लिम्स कहलाते हैं। ओके गाइस, अब कहिएगा सर कि ऐसा क्यों होता है, लोग इन दोनों को क्यों नहीं माने? तो देखिए यहाँ पे ना बहुत कम टाइम में सारी की सारी प्रोसेस हुई थी, बहुत कम समय में ये सारी की सारी घटनाएं हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था कि हज़रत मोहम्मद साहब के तुरंत जाने के बाद में इस्लाम धर्म बंटना शुरू हो गया था। सबसे पहला कि एक शिया मुस्लिम्स हो गए और दूसरा सुन्नी मुस्लिम्स हो गए। अब देखिए शुरुआत था उस समय में शिया मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी, बाद में चौथे नंबर पे आए अली, तो सुन्नी मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि अबू बकर के फॉलोवर थे। अब दूसरा है अली के मानने वाले, तो अली के मानने वाले भी बहुत सारे मुस्लिम्स हुए, और जो मुस्लिम्स अली को माने वे मुस्लिम्स शिया मुस्लिम्स कहलाए। ओके, अब देखिए होता ये है कि कुछ दिन के बाद में अली का डेथ हो जाता है, और डेथ के बाद में खलीफा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। हर कोई वहाँ पे खलीफा बनना चाहता था, मतलब वहाँ पे मुस्लिम धर्म का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। इसी के बीच में शिया मुस्लिम्स ये नहीं चाहते थे कि हम लोगों के लिए खलीफा कोई और बने,
इसीलिए भाई वहाँ पे क्या होता है ना कि अली के एक बेटे थे जिनका नाम था हुसैन। शिया मुस्लिम्स चाहते थे कि हुसैन हमारा अगला उत्तराधिकारी बने, लेकिन ये बात सबको पसंद नहीं आ रहा था, जैसे में कि सुन्नी मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसा ही बगदाद का एक शासक था जिसको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो भी चाहता था कि मैं शिया मुस्लिम्स का यानी कि मुस्लिम्स इस्लाम का उत्तराधिकारी बनूं, खलीफा बनूं। और वो खलीफा बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, हर तरीके से कोशिश करने में लगा हुआ था। अब कोशिश करने में लगा हुआ था, वो चाहेगा कि हम किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को अपना लें, इस चीज़ को ग्रहण कर लें। अब इसी बीच में क्या होता है कि वहाँ पे हुसैन को शिया मुस्लिम्स वाले ये कहते हैं कि भाई तुम हमारा खलीफा बन जाओ। लेकिन उसी समय बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था याजिद। याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उस समय बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था याजिद, और वो भी चाहता था कि मैं खलीफा बनूं। इसीलिए उसने कहा कि क्योंकि आपको पता होगा कि अब सुल्तान की या तो खलीफा की उपाधि बगदाद में दिया जाता था। अब जब बगदाद में दिया जाता था तो शिया मुस्लिम्स के रिक्वेस्ट करने पे हुसैन तो तैयार हो गया कि ठीक है मैं यहाँ का खलीफा बनने को तैयार हूँ। तो खलीफा की उपाधि लेने तो थे, तो खलीफा की उपाधि लेने के लिए हुसैन को बगदाद जाना था। अब बगदाद जाना ही पड़ता, और वहाँ पे घात लगाए बैठा था वहाँ का शासक याजिद। जैसे हुसैन वहाँ पे खलीफा का पद लाने के लिए जा रहा था, उसी समय याजिद उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर से तो बेचारा निहत्थे गया था, ये थोड़ी ना सोच कर गया था कि वहाँ पे जाने के बाद में मेरे साथ में ये होने वाला है। सबसे पहला तो कि वो उत्तराधिकारी बनना नहीं चाहता था। लोगों के कहने पर जब वो उत्तराधिकारी बनने के लिए हाँ कहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने शुरू हो गए। दूसरा कि जब वो बगदाद पहुँचा है तो बगदाद में वहाँ पे घात लगाया बैठा है याजिद। वो भी चाहता है कि मैं यहाँ का खलीफा बनूँ। अब खलीफा बनने के लिए वो क्या करता है कि हुसैन को मार देता है। जब हुसैन की डेथ हो जाती है तब यहाँ पे एक और जंग छिड़ जाता है शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में। शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेम करना इस बात को लेकर कि हुसैन को मरवाने में सबसे पहला हाथ तुम लोगों का है, जबकि डिफेंड करना शुरू कर दिए शिया मुस्लिम्स। अब शिया मुस्लिम्स जब डिफेंड करना शुरू किए, सुन्नी मुस्लिम्स की प्रतिशत बहुत ज़्यादा था, परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, उन लोग संख्या में भी बहुत ज़्यादा थे। तो संख्या में ज़्यादा होने की वजह से शिया मुस्लिम्स कुछ नहीं कर पाए उस समय। बस यही कर सकते थे कि हम उसके डेथ पे शोक मनाएं। और यही वजह था कि उस समय जो लोग शोक मनाना शुरू किए वो शिया मुस्लिम्स कहलाए, और जो शोक मनाना नहीं शुरू किए वो सुन्नी मुस्लिम्स कहलाए। यहाँ पे एक बात पॉइंट वाली है कि भाई सुन्नी मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि शिया मुस्लिम्स रहें, और ये इस्लाम सिर्फ सुन्नी मुस्लिम्स में ही रहे, मतलब बटे नहीं, सिर्फ एक ही इसका भाग हो और वो हो सुन्नी मुस्लिम्स। लेकिन ये शिया मुस्लिम्स डटकर सामना किया उस सिचुएशन के बुरे परिस्थिति को, और वहाँ पे एक नए प्रचलन शुरू हुआ। प्रचलन ये कि जो भी सुन्नी मुस्लिम्स थे उन लोग कोशिश तो किए कि शिया मुस्लिम्स को क्रूरता से दबा दिया जाए, लेकिन जितना भी था उन लोगों ने साहस से काम लिया और यहाँ पे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव कोशिश किए। बच जाने के बाद में यही लोग हर साल आज के दिन, मतलब हर साल आज का दिन तो बिल्कुल आता है, तो आज के दिन जो दसवीं कहलाता है उन लोगों के लिए, मीन्स मुस्लिम्स के लिए दसवीं कहलाता है। दसवीं के दिन वे लोग शोक व्यक्त करते हैं, और यही शोक मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। मुहर्रम, ओके गाइस, ये शोक मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। और हर साल लोग हुसैन के मर जाने के, यानी कि हुसैन के डेथ से या हुसैन के इस शहादत को हर साल शोक मनाते हैं, और इसी शोक को
लोग मुहर्रम कहते हैं। तो भाई आज मैंने आपको बताया किस तरीके से मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, साथ ही साथ कि किस तरीके से दुनिया में आया, कैसे इसका बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद में कौन कौन से इसके उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा बने, और खलीफा के बाद में आखिर ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। ओके गाइस, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के पास में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।